दोस्तों नमस्कार, मैं वीर सिंह, अभिनव मोटर ड्राइविंग बेसावता जो कि झुंझुनू जिले में स्थित है। आज से जो हमारी ऐप पर ऑनलाइन क्लासें आपकी प्रारंभ की जा रही हैं, इसके अंदर जो दिल्ली पुलिस ड्राइवरी की बात करते हैं तो उसमें देखिएगा 20% है जो आपके जीके के आएंगे, 20 क्वेश्चन जीके के। उनमें से महत्वपूर्ण चीजें आपकी यहां से संविधान का पार्ट आता है, दूसरा आता है इतिहास का पार्ट है, और तीसरा जो पार्ट है वो ज्योग्राफी का पार्ट है। इनसे जो 20% आते हैं, लेकिन एसएससी ने क्या कर रखा है, 25% क्वेश्चन है वो करंट जीके की देती है, करंट जीके की। तो उसके साथ अगर देखिए तो लगभग 5% है वो करंट जीके की आने की संभावना बन रही है, 5%। लेकिन ये भी कोई निश्चित नहीं है, 5 से अधिक भी दे दे कोई, अगर पेपर जो बनाता है उसके मन में आ गया जी हाँ पेपर थोड़ा हार्ड बनाना है तो अधिक भी दे सकता है। और इनमें जीके के तीनों पार्टों में अगर देखें, हम लोग तीनों पार्टों में देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है संविधान का, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है संविधान का। और सबसे अधिक प्रश्न जो जीके में आते हैं वो भी संविधान से ही आते हैं, सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। क्यों आते हैं? करंट में, समसामयिकी में यहां से जो आपके चुनाव होते हैं, जो भी घटनाक्रम होता है वो संविधान से जोड़ देते हैं उसको, और जिससे कि संविधान से प्रश्न ज्यादा बनने की क्या बनती है, संभावना बन जाती है। या ये मान लो आप लोग कि जो करंट जीके है वो भी जी हाँ संविधान से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा यहां से आपके एग्जाम में। ये जो आपकी जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो भर्ती है, जो पहले परीक्षा होगी उसके बाद में ही आपको ड्राइवरी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें जो पहले जो प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है आपकी, जो 21 अक्टूबर 2022 को आयोजित होगी, जो एसएससी करवा रही है। लेकिन एक प्रश्न यहां से बता रहे, एसएससी की अगर आपसे यह पूछा जाता स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना जो होती है वो 1975 के अंदर होती है। 1975 के बाद में ही ये प्रतियोगिता परीक्षा भारत में आयोजित करवा रही है एसएससी। अब आप लोगों को भी हम तीनों पार्ट, संविधान का, इतिहास का और ज्योग्राफी का, और प्लस में जो आपकी जो करंट की 5 क्लासें हैं जिसके अंदर आपको कंप्लीट जो पूरा का पूरा जो मैटर करंट का दे दिया जाएगा, ऑनलाइन यहां से आपको ऐप पर मिलेगा। तो मित्रों हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अभिनव मोटर ड्राइविंग का ये रिकॉर्ड रहा है। पीछे अभी तक जो भी भर्तियां हुई हैं ड्राइवर की, ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है जिससे अभिनव मोटर ड्राइविंग से कोई बच्चा यहां से जो सिलेक्ट नहीं हुआ हो। हर भर्ती के अंदर यहां से सिलेक्ट होते हैं बंदे। और अभी तक अगर देखें तो पिछले 10 वर्षों के अंदर शायद भारत में रिकॉर्ड है, क्योंकि ऐसी जो कोचिंग सेंटर है आपका जो ड्राइवरी से संबंधित है, तो अगर उसमें देखें तो पिछले 10 वर्षों के अंदर 6000 प्लस सिलेक्शन दिए हैं अभिनव मोटर ड्राइविंग ने बेसावता से। तो भाई मित्रों आप लोग इससे जुड़िएगा, क्योंकि इसका एक जो भाग्य जिसे कहते हैं ना, भाग्यशाली भी कोचिंग है ये, भाग्यशाली, क्योंकि इससे जो जुड़ता है वह उसका सिलेक्शन पक्का होता है। तो ये भाग्यशाली कोचिंग मान लो, या जो आप इस पे तैयारी अच्छी करवाई जाती है वो मान लो। क्योंकि इसमें जो दूसरी बात टेस्ट की आती है रिटर्न की, तो भाई रिटर्न की भी बहुत कड़ी मेहनत करवाई जा रही है यहां पर आपसे। यहां पर जी हाँ जो आपके यहां पर जो प्रति सप्ताह है जो आपको यहां से जो ऑफलाइन टेस्ट होते हैं, जो आपकी जो यहां से इसके अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जो पार्ट पूरा हो चुका है उस पार्ट का टेस्ट लिया जाता है, ताकि यह पता चल सके कि जी हाँ बच्चे कितने पढ़े हैं, कितने प्रतिशत उनके याद हो चुका है। तो उनसे अगर देखें तो उससे एक रूटीन बन जाएगी आप लोगों की। क्योंकि अगर आप पहले जो पेपर यहां से जो हल करना सीख जाते हैं तो आपको एग्जाम के अंदर कोई भी घबराहट है या कोई भी दूसरी चीजें से संबंधित कोई समस्या वो नहीं आएगी। और फिर एक चीज देखें कि अगर आप लोगों ने जो मान लो कि कोई भी टॉपिक पढ़ा है उसके प्रश्न तैयार हो चुके हैं आपके, तो जी हाँ प्रश्न कहीं से भी आ जाए आप लोग 100% उन प्रश्नों को कर देंगे। तो भाई दोस्तों आज से जो हमारी जो पहली क्लास है और पहला ही टॉपिक संविधान का परिचय।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई भारत की जो संविधान बनाया था सबसे पहले कहां पर बनता है, बनाने वाला कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या इसका परिचय देखते हैं पहले। तो मित्रों देखिएगा, पहला इसका जो पार्ट आ रहा है वो आ रहा है संविधान से संबंधित। अब देखो भाई, इसके अंदर पहली चीज देखना, ये जो आपको जो संविधान शब्द दिखाई दे रहा है, ये संविधान शब्द, इस संविधान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो भाई दो शब्दों से हुई है। एक तो होता है सम और दूसरा इसका शब्द है विधान। तो संविधान शब्द है, उसकी उत्पत्ति दो शब्दों के मिलन से हुई है, सम प्लस विधान। सम का अगर हम लोग मतलब देखें तो इसका जो अर्थ होगा समान, और विधान का जो मतलब होता है इसका मतलब है कानून। कानून या हम इसे ये भी कह सकते हैं नियम, कानून या नियम। तो इसका देखो पूरे का अर्थ देखो आप लोग, जिस राष्ट्र में समान कानून नियम बने हों उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, संविधान कह सकते हैं, संविधान। अब देखो, इस संविधान शब्द की जो सबसे पहले रचना करता है, सबसे पहला जो रचना करता है वह जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो नाम है भाई, वो नाम क्या है, सर हेनरी मैन है। ये दुनिया का प्रथम व्यक्ति है जिसने सबसे पहले जी हाँ आपके संविधान शब्द का क्या किया, प्रयोग कर देते हैं। किसने किया, सर हेनरी मैन ने। और सर हेनरी मैन जहां के निवासी हैं वह जी हाँ कौन सा राष्ट्र आपका, ब्रिटेन। ये जो इसका जो देश है या ब्रिटेन जो राष्ट्र से रहने वाले हैं, इसने सबसे पहले संविधान शब्द की रचना कर दी। अब संविधान शब्द की रचना हो गई तो भाई पता कि जी हाँ जो संविधान से संबंधित प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगी, कोई कानून नियम बनाने की प्रक्रिया भी लागू करेगा। अब यहां से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो आप लोग, अगर यहां से यह देखा जाए कि संविधान के प्रकार कितने देखने को मिलते हैं, संविधान के प्रकार, तो भाई इसके जो संविधान के प्रकार हैं वो टोटल प्रकार हैं, दो प्रकार होते हैं। एक तो यहां से पहला जो प्रकार आता है उसका नाम है जी हां लिखित संविधान, लिखित संविधान। दूसरा यहां से अगर देखें हम लोग जिसका नाम होगा अलिखित संविधान। तो जी हां इसके दो प्रकार देखने को मिलते हैं संविधान के, लिखित और अलिखित। अब इन दोनों में अंतर क्या है, लिखित का तो मतलब है जी हां वहां पर जो कानून नियम है वो जी हां बन चुके हैं, उनमें संशोधन करेगी वो केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग होगा, या हमारे देश में मान लो जो भी आपका संशोधन किया जाता है संसद के द्वारा किया जाता है, जो भी विधि बनाएगी कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। अब अलिखित संविधान का जी हां यहां से यह होता है, इसके अंदर फेरबदल करना सरल होता है अलिखित के अंदर, क्योंकि लिखित संविधान जो लिखा जा चुका है उसमें आपको पता है जो कठोरता का भी मिश्रण पाया जाता है, लचीलेपन का भी मिश्रण पाया जाता है। पीछे एसएससी ने यह क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रश्न, और प्रश्न यह पूछा था दुनिया के अंदर सबसे कठोर संविधान किसका है। एसएससी ने प्रश्न पूछा हुआ है कि दुनिया के अंदर सबसे कठोर संविधान है वो जी हां किसका बना हुआ है, तो वह जो आपका राष्ट्र कौन सा होगा, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, सबसे कठोर संविधान है इनका। और फिर दूसरी बात यहां से बात करें कि जो सबसे लचीला संविधान है वो किसका बना हुआ है, और वह जो राष्ट्र होगा आपका कौन सा होगा, ब्रिटेन होगा। दोनों ही चीजें याद करनी है आपको। दुनिया में सबसे कठोर संविधान पूछा जाए तो आंसर करना है यूएसए करना है, सबसे लचीला संविधान पूछा जाए तो क्या होगा, ब्रिटेन होगा। अब एक क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है और प्रश्न पूछते हैं भारत का संविधान कैसा है, क्या लचीला है, क्या कठोर है। तो भाई यहां से आप लोग ध्यान रखना, भारत का संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला है। कहने का अभिप्राय यह है भारतीय संविधान में है कठोरता का भी मिश्रण है और लचीलेपन का भी मिश्रण पाया जाता है। तो जी हां प्रश्न पूछा जाए दुनिया का ऐसा कौन सा राष्ट्र है जिसका संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, तो वह देश कौन सा होगा, हमारा देश भारत होगा। तो ये जो तीन चीज बताई आपको यहां से इंपॉर्टेंट हैं, तो तीनों को यहां से भाई आप लोग तैयार कर लेना, बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे यहां से। नेक्स्ट बात देखना,
अब यहां से हम जो अध्ययन करेंगे थोड़ा सा किसके बारे में करते हैं, अमेरिका के बारे में अध्ययन करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका क्यों प्रसिद्ध है, इसका नाम कैसे रखा गया। सबसे पहले ये देखो, इस अमेरिका की जो खोज होती है वो खोज भाई एक यहां से अगर देखा जाए, एक इटली का नागरिक है, इटली का नागरिक है, और जिसके आधार पे जी हां जो अमेरिका का नाम रखा जाता है, और उस व्यक्ति का अगर हम लोग नाम देखें तो नाम है भाई इसका अमेरिगो वास्पूसी। अमेरिगो वास्पूसी के आधार पे पहले अमेरिका का नाम अमेरिका रखा जाता है। लेकिन अगर इसकी खोज की बात आती है तो भाई खोज जो करने वाला जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति जो खोज करता है वह स्पेन का नागरिक है, स्पेन का नागरिक। और वह जो व्यक्ति है उसका नाम है आपका कोलंबस। कोलंबस यह जो सबसे पहले अगर बात करें अमेरिका की जिस व्यक्ति ने खोज की थी वह व्यक्ति कौन है, कोलंबस है। कहां का नागरिक है, स्पेन का है। और खोज कब करता है, तो भाई ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीछे एसएससी ने कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने कब की थी। तो खोज की जाती है वो होती है 1492 के अंदर। एक क्वेश्चन छोटा सा देखो नोट के अंदर, नोट में अगर देखें भारत की समुद्री मार्ग से, भारत की समुद्री मार्ग से खोज करने वाला व्यक्ति कौन है, तो यहां से अगर देखें भारत की समुद्री मार्ग से खोज करता है एक पुर्तगाली नागरिक है। और वह जो पुर्तगाली नागरिक है उसका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पुर्तगाली नागरिक है जिसका नाम है वास्को डी गामा। और इस व्यक्ति ने सन होती है आपकी 1498 के अंदर, 1498 में भारत की खोज की समुद्री मार्ग से, कि जी हां जो पुर्तगाल का जो व्यक्ति चल के आता है अफ्रीकी महाद्वीप को क्रॉस करके फिर यहां से एशिया महाद्वीप की ओर अग्रसर होता है। और ये जो व्यक्ति है सबसे पहले भारत के जिस क्षेत्र में पहुंचता है उसका नाम है कालीकट, कालीकट बंदरगाह। और कालीकट जो बंदरगाह है जी हां वो कहां पर था, किस राज्य में, नाम होगा आपका केरल। और केरल का उस समय जो शासक बना हुआ था उसका नाम क्या है, जमोरी नामक व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने जी हां पे वास्को डी गामा का स्वागत किया और यही वास्को डी गामा है भारत से व्यापार की प्रक्रिया शुरू कर देता है। और वैसे अगर देखिए कहते हैं कि वास्को डी गामा यहां से जो सामग्री ले गया था उससे 60 गुना इसे फायदा हुआ था, 60 गुना, मतलब सबसे अधिक इनकम पर इस व्यक्ति ने प्राप्त की थी। अब नेक्स्ट देखो भाई आप लोग, अमेरिका का जो यहां अगर हम देखें तो भाई यहां से अमेरिका स्वतंत्र होने की बात आती है अमेरिका की, तो उसकी जो तारीख मानी जाती है 4 जुलाई 1776। अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ था वो स्वतंत्र होता है 4 जुलाई 1776 को। अतः ये जो अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाएगा, 4 जुलाई को मनाता है। कौन, अमेरिका मनाता है। अमेरिका क्या करता है 4 जुलाई को प्रति वर्ष अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। जैसे कि भारत के बारे में देख लो, भारत जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है वो कब मनाता है, 15 अगस्त को मनाता है। और ये कोई अकेला भारत नहीं है कि जो 15 अगस्त के दिन अपना ही स्वतंत्रता दिवस मनाता हो, बल्कि 15 अगस्त के दिन जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं वो राष्ट्र हैं टोटली इस विश्व के अंदर 6 देश हैं जो 15 अगस्त के दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो ये थोड़ा ये अलग से लिख लेना, ये प्रश्न बढ़िया प्रश्न है कि 15 अगस्त के दिन जो कितने देश हैं जो यहां से स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और एक विश्व का अलग ही देश है जो कि 15 अगस्त के दिन जी हां एक यहां से दिवस मनाता है जिसका नाम है शोक दिवस, शोक दिवस। और वह जो देश है उसका नाम है भाई बांग्लादेश। बांग्लादेश जो ऐसा देश है विश्व के अंदर जो कि यहां से अगर देखें 15 अगस्त के दिन क्या मनाता है, शोक दिवस मनाता है। तो भाई यहां से ये जो प्रश्न बताए अलग से प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है यहां से। फिर देखो लिखित संविधान की बात आई, लिखित संविधान की, तो लिखित संविधान सबसे पहले बना लेता है, कौन बनाता है, आप